बेसिक भारत टेक चैनल में मैं शाहबलाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय है बुद्धिमत्ता। सब्जेक्ट इंटेलिजेंस। टॉपिक है कैलेंडर पार्ट 4 दिनदर्शिका भाग 4। पहला प्रश्न आपके सामने है और सबसे पहले हम आपको समय देते हैं कि आप वीडियो पॉज करिए और हल करने की कोशिश करिए, फिर हम इसका हल बताते हैं। Thank you. Time out. Submit. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महीने में 3 बार 5 बार आते हैं। एक 3 बार मतलब 3 दिन, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार या बुधवार गुरुवार शुक्रवार, ऐसे 3 बार 3 डेज किसमें निम्न में से किसमें 3 बार जो है वो 5 बार आएंगे। तो हम जानते हैं कि नियम इसका, जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि 3 बार जो है, जो महीना 31 का होता है, जो महीने 31 के होते हैं, 31 दिन के, 31 दिन के, आप जानते हैं कि 31 दिन के, जैसे जनवरी हुआ 31 दिन का, इसे आपको आने चाहिए। सभी जो 31 दिन के महीने हैं उनका नाम, जो 30 दिन के महीने हैं उनका नाम, और लीप वर्ष जैसे कि 4 से जिसमें भाग जाता है वो लीप वर्ष है, उस महीने में फरवरी 29 दिन की होगी। अन्य सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी। जैसे 2004 है, इसमें 4 से भाग जाता है तो इसमें जो है फरवरी 29 दिन की होगी, क्योंकि ये लीप वर्ष है। ये सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की, 4 से भाग नहीं जाएगा, ये 28 दिन की। लेकिन कुछ महीने जो है 31 दिन के होते हैं, तो 31 दिन के लिए जो 1, 2 और 3 तारीख के जो दिन होंगे वो 5 बार आते हैं। ये एक डेट है, ये तारीख है, ये डेट है। तो 1, 2 और 3 डेट को ये 5 बार आएंगे। 1, 2 और 3 डेट को जो दिन होगा वो 5 बार आते हैं। तो हम देखते हैं कि ये केवल 31 वाले महीने में आते हैं 5 बार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 बार, तो 31 वाला महीना कौन है? फरवरी ये तो 29, अप्रैल 30, सितंबर भी 30, सितंबर कितने का? 30 का हो गया। तो 31 का तो कोई महीना यहाँ है नहीं, 31 दिन के कोई महीने हैं क्या? नहीं है, एक भी महीना 31 दिन का नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, चौथा। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, चौथा इसका सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। ये चौथा इसका सही उत्तर होगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कोई भी महीना ये नहीं है, कोई नहीं, 31 का कोई भी महीना नहीं है, इसलिए 3, 1, 2, 3 तारीख वाले दिन 5 बार नहीं आएंगे। अगर 30 का होता तो 1 और 2 तारीख वाले दिन 5 बार आते। 31 का है तो 1 और 2 और 3 तारीख वाले दिन 5 बार आते, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, इसलिए ये 5 बार नहीं है। दूसरा प्रश्न, सबसे पहले हम आपको समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए, हल करिए, फिर हम आपको उत्तर बताते हैं। Thank you. Time out. Submit. See next question on screen. देखिए प्रश्न, देखिए ध्यान से। सोमवार 14 अप्रैल 2008 को भारतीय संविधान के शिल्पकार
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मतिथि थी। उनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा उस दिन? 14 अप्रैल को सोमवार था। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। was on Monday 14 April 2008 the architect of the Constitution of India Dr. Baba Saheb was Ambedkar's date of birth. What will be his death anniversary on 6 December 2008? ऑप्शन है संडे, सैटरडे, मंडे, फ्राइडे। अब हम इसको देखेंगे। इसका सवाल हम वीडियो क्रमांक 1, 2, 3 में हल कर चुके हैं। फिर हम आपको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से 14 अप्रैल 2008 को भारतीय संविधान का 14 अप्रैल 2008 को सोमवार था। तो यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। 14 अप्रैल 2008 कौन सा दिन है? सोमवार है। इतना यहां से ध्यान रखेंगे, ये सोमवार है। इसके बाद उसी वर्ष में 2008 में ही 6 दिसंबर, तो हम लीप वर्ष तो ऐसा नहीं, अब महीने के हिसाब से समझेंगे। अप्रैल 14 अप्रैल है तो अप्रैल 30 दिन का होता है। तो अप्रैल बचा कितना है? 16। अप्रैल में कितने दिन बचे? अप्रैल में बचे 16 दिन। 14 तारीख तो हो गया। अब 30 में से 14 घटा देंगे, 16। अप्रैल, मई आप देख लीजिए। मई 31 दिन की, 31 दिन मई। जून 30 दिन, 30 दिन। जुलाई, ये जोड़ना पड़ेगा तभी हम हल कर सकते हैं। जुलाई 31 और अगस्त भी 31। ये आपको ध्यान होने चाहिए कि हर महीने जो है 31 के होते हैं। हर महीने मतलब कौन सा महीना जो 31 का, कौन सा 30 का होगा, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30। अब दिसंबर में कितने हो गए? दिसंबर में हमको पूरा दिसंबर नहीं लेना है, हमको दिसंबर के 6 दिसंबर ही लेना है। तो 6 इसमें जोड़ देंगे। अब हम इसको हम टोटल जोड़ेंगे। इधर 6 जोड़ दिए, 6 ये दिन का है सब, 6 दिन। अब टोटल हम कर देंगे। टोटल देखिए, 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 6 16। एक हासिल लग गया, 16 हो गया। एक हासिल, 1 1 2, 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14, 3 17, 3 20, 3 23। ये 23 आ गया। अब इसमें हम जानते हैं कि 7 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। इधर देखिए, 2 3 6 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 21 आया कितना? 2। इधर फिर 7 3 21 बचा कितना? इधर 5। अब इसी से हम दिन निकालते हैं। तो 5 बचा, तो हम कहाँ से? सोमवार से शुरू किए थे। ये सोमवार से, सोमवार के बाद 5 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 सोमवार से। ये मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि। तो ये हो गया शनिवार। तो 6 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? शनिवार। ऐसा ही हम सबसे पहले हम आपको समय देते हैं। वीडियो पॉज करिए, हल करने की कोशिश करिए, फिर हम उत्तर इसका बताते हैं।
Thank you. Time out. Submit marked. See next question on screen. हाँ देखिए, 8 मार्च 2007 को विश्व महिला दिवस गुरुवार को था। तो सन 2009 में यह दिवस किस वार को होगा? ऑन 8 मार्च 2007 वर्ल्ड वुमेन डे वाज ऑन थर्सडे, देन ऑन विच डे विल दिस डे विल बी इन 2009? अब हम देखते हैं 8 मार्च 2007, 8 मार्च 2007 को कौन सा दिन था? गुरुवार। अब ये गुरुवार हो गया। इसके बाद 2009 का महिला वही दिन निकालना है, तो हम अब देखेंगे 8 मार्च 2008 को, ये देखिए ये कौन सा दिन होगा? अब यह इसमें 4 से भाग जाता है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 पचे 20, ये हो गया 0802। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब यह लीप वर्ष है। लीप वर्ष 4 से डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष हो गया, और लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ेगा। तो गुरु शुक्रवार शनिवार, यह शनिवार को होगा। 2 दिन आगे बढ़ा। अगर लीप वर्ष नहीं होता तो ये शुक्रवार होगा। अब 8 मार्च 2009, 8 मार्च 2009 को क्या होगा? रविवार। 8 मार्च 2009 को क्या होगा? रविवार। तो सही उत्तर है पहला, उत्तर सही है रविवार। एक दिन बढ़ेगा क्योंकि 2009 जो है यह लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। सबसे पहले हम आपको समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए, हल करिए, फिर हम उत्तर आपको बताते हैं। Thank you. Time out. Submit marked. See next question on screen. लीप वर्ष 2004 के पहले के वर्ष 2003 और बाद के वर्ष 2005 के 1 जनवरी के वार में कितने दिनों का अंतर है? अब देखिए 1 जनवरी का वार अंतर पूछा है, हमको दिन से मतलब नहीं है, हम देखेंगे कितने दिन का। तो 1 जनवरी 2004 के पहले मतलब 2003 में, तो यहाँ हो गया 1 जनवरी 2003। अब समझेंगे, मान लीजिए हम समझते हैं कि सोमवार होगा, या कोई भी दिन ले सकते हैं सोमवार। अब 1 जनवरी 2004 लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी नहीं रखा है, क्योंकि 1 जनवरी का है, लीप वर्ष है लेकिन फरवरी तो नहीं रखा है, इसलिए हम इस दिन 1 जनवरी को हम समझते हैं कि इस दिन मंगलवार होगा। मंगलवार। अब देखिए अब कब? इसके बाद 4 के बाद 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2000। अब यहाँ पर यह इसके लिए तो नहीं काम किया, ये 2005 के लिए 2 दिन आगे ये सरका देगा उसको। इस 2 दिन आगे सरकेगा, मतलब कौन सा दिन होगा? गुरुवार। गुरुवार। अब अंतर कितने दिन का हुआ? ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो यहाँ पर अंतर हो गया। अगर ये सोमवार को होगा तो ये गुरुवार को होगा। अंतर कौन सा हुआ? मंगल, बुध और गुरु। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 3 दिन का अंतर उसमें होगा, 3 दिन। तो सही उत्तर है 3 दिन। 3 दिन का अंतर होगा। अब हम अगला प्रश्न, ये आपके सामने ये है। सबसे पहले हम आपको समय देते हैं कि आप वीडियो पॉज करिए, हल करिए। इसके बाद सबसे पहले वीडियो पॉज करने का हम आपको समय देते हैं। Thank you. Time out. Submit marked. See next question on screen. 5 मई 2002 को शुक्रवार था। तो सन 2005 में गांधी जयंती किस दिन थी?
It was a Friday on 5 May 2002. So on what day was Gandhi Jayanti in 2005? तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, लिखेंगे 5 मई 2002 को शुक्रवार था, तो यहां से क्रम करेंगे। 5 मई 2002 क्या था? शुक्रवार। फिर 5 मई 2003 को शनिवार होगा, शनिवार। फिर 5 मई 2004, तो 2004 में 4 से भाग जाता है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 4 से भाग जाता है, तो 4 से भाग गया तो ये लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष हो गया तो 2 दिन आगे बढ़ेगा। 2 दिन, शनिवार, रविवार, सोमवार। ये सोमवार हो गया। अब इसके बाद 5 मई 2005 को ये सामान्य वर्ष है, तो ये मंगलवार। अब मंगलवार आ गया। अब 2005 का हम ले रहे हैं, हमको यहाँ तक आ गया। अब गांधी जयंती तक हम जाएंगे। तो मई का गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है, तो 5 मई को मंगलवार है, यहाँ से 2 अक्टूबर तक की गणना हम करेंगे। कैसे करेंगे? मई में कितने दिन बचे? मई में 5 दिन हो गया, तो मई 31 का होता है, तो 31 में से 5 घटाएंगे तो ये हो गया 26। तो ये मई 26 दिन। इसको जोड़ेंगे हम, अक्टूबर तक ही जाएंगे। मई, जून, जून का हो गया 30 दिन। जुलाई, जुलाई का 31। अगस्त, अगस्त 31। सितंबर, सितंबर 30। अक्टूबर में तो है गांधी जयंती, अक्टूबर में आती है, तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर को तो इधर 2 जोड़ देंगे, 2 दिन। तो ये टोटल हम करके देखते हैं। 6, 1 7, 1 8, 2 10, 10 जीरो आ गया। 1 हासिल, 2 1 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। टोटल आ गया कितना? 150। 150 में हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, 1, 7 1 7। शेष कितना बचा? 3। अब इसी 3 से हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते कैसे हैं? 1 2 3, इसी 3 को हमने लिया और यहाँ पर अब 3 दिन। तो पहले 5 मई को क्या था? शुक्रवार था, तो शुक्रवार। अब 3 दिन आगे जाएंगे। शुक्रवार 1 दिन गए, शनिवार 2 दिन गए, रविवार नहीं। यहाँ पर हम इससे आगे बढ़ेंगे ना, 5 मई से हमने निकाला यहाँ पर, तो हम इधर से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कहाँ से? कि यहाँ से नहीं, यहाँ से हम मंगलवार से देखेंगे ना, क्योंकि हम यहाँ से निकाले, 5 मई से निकाले, तो हम इधर 2005 से आगे बढ़ेंगे मंगलवार से। तो मंगलवार के बाद ये हो गया क्या? बुधवार। 1 दिन आगे बढ़े, दूसरा दिन आगे बढ़े गुरुवार, तीसरा दिन आगे बढ़े शुक्रवार, तीसरा दिन आगे बढ़े शुक्रवार। तो ये तीसरा दिन जो है शुक्रवार आया, तो इसका सही उत्तर होगा पहला। यह सही उत्तर पहला है। इस प्रकार से आप अनेकों प्रश्न हल कर सकते हैं। जय हिंद।